नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका महिला के भाई बालापट्टी हाथरस निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी व छोटी बहन मधु और रूबी की शादी मुरारी व योगेश पुत्र विनोद निवासी देवीपुरा बाजना जैन एजेंसी के पास थाना हाईवे मथुरा के साथ दिनांक 5 नवंबर 2022 को की थी। विवाहिता की मौत से मायके पक्ष के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। देवीपुरा बाजना जैन एजेंसी के पास थाना हाईवे निवासी मुरारी की पत्नी मधु 25 वर्ष की 22 मार्च 2026 रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जब परिजन लड़की के ससुराल पहुंचे तो उनको अपनी बड़ी मधु का शव जय गुरुदेव अस्पताल में मिला था, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया और परिजनों ने कहा कि शादी में उनके द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था। आरोप है कि ससुरालियों ने उसकी बहन की फांसी लगाकर हत्या की है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मायके पक्ष के लोगों से जानकारी हासिल करने के साथ ही मृतका के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीड़िता ने बताया उनके द्वारा दहेज हत्या के संबंध में पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा राहुल नाम है। पोस्टमार्टम के रेफर है, क्या है पूरा मामला आपका? मामला ये है कि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 5 तारीख नवंबर 2022 में। उसको जब से शादी हुई है ना, जब से उसको टॉर्चर किया जा रहा था। समझ लीजिए कि 10 दिन अपने घर पे रह रही है, 20 दिन जहाँ रह रही है। बोले ये शादी वो अच्छी नहीं है, वो नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया है और तुम्हारी क्या हैसियत थी। चलो हमने कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमें हैसियत नहीं, हमने आना जाना कम कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि छोटी से बोले कि ऐसा है, तुम एक काम करो कि ये बराबर में शादी हो रही है, इनको तो बुलेट मिली है, अब बुलेट लेके तो हम तो मिलनी चाहिए ना। पर नहीं, जैसे बोले कि तुम्हारी कोई वो नहीं है, कोई शादी की है तुमने। फिर उन्होंने ये बात टॉर्चर करते करते आज 4 साल हो गए। शादी कितना समय हो गया उनको? 34 साल चल रही है। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा बढ़ता गया। अब झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि हॉस्पिटल तक की कहानी आ गई। और शादी कौन सी करी? शादी करी थी मैंने देवीपुरा। देवीपुरा। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हाथरस का रहने वाला। कौन सी जगह? हाथरस बालापट्टी। इतनी सूचना में बात कराई थी? थाना हाईवे पे कराई थी। सूचना क्या, हमें तो कुछ मालूम नहीं थी, मतलब ये समस्या है। हमें तो ये बताई गई थी कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। एक छोटी भी बेटी है, इसमें 2 बहनें मेरी एक ही घर में इसी है। तो आपका सच क्या जा रहा है? सच क्या जा रहा है मतलब देखो कि आदमी को मतलब कब तक कोई भी सही, कहीं भी रोजाना तुम उसको मारोगे तो कहीं ना कहीं चोट तो ऐसी लगी होगी। बच्चा भी कभी? एक लड़का है। तो आपकी बहन क्या बोलती है इसके बारे में? छोटी वाली मेरे को पता है, बोल रही थी भैया ये ज्यादा मारपीट करते हैं, तू कभी करेगा ना। उनसे हाथापाई होती थी? हाँ, दोनों को टॉर्चर किया जाता था ना। अब इनने क्या करा? अब इनने कोशिश ये होगी कि वो बड़ी वाली ज्यादा टॉर्चर हो गई, मारी गई। आपने अब ये तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि मेरी तो हिसाब से यही है कि इन लोगों ने मार दिया। उम्र कितनी है इनकी? इसकी उम्र है 25 या 26 के समथिंग। हस्बैंड क्या करते हैं? वो है जो मैंने छपाई करते हैं ना, वो प्रेस वगैरह में। नाम क्या उसका? मुरारी। पिताजी का नाम? विनोद। नाम भैया आपका? दीक्षित। कहाँ के रहने वाले? हाथरस के। बताए आप पोस्टमार्टम घर पे खड़े हो, क्या मामला है? ऐसा था कि मैं पड़ोसी उनका, सिस्टर लड़की हमारी है, तो इनकी शादी हुई थी देवीपुरा में, गड्ढा मोहल्ला में। तो 4 साल से ये मामला सामने आ रहा है कि लगातार कोई ना कोई टॉर्चर किया जा रहा है, दहेज को लेकर के मांग की जा रही है।
तो कई बार घर वालों ने समझा बुझा कर भेज दिया गया, उसके बावजूद भी ये लोग फिर भी नहीं माने। तो आज कंडीशन ये हुई है कि बड़ी वाली को तो मार दिया गया है, कितनी बार हुई थी? कम से कम 20 से 25 बार। तो तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुमने फिर भेजी क्यों दी? ऐसा होता है कि हमने अपने समाज की वजह से बदनामी नहीं हो, इस वजह से हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। मोहल्ला पड़ोस वालों ने, हम लोगों ने समझा बुझा कर उसको भेज दिया गया, उसके बावजूद भी फिर कोई सुनवाई नहीं हुई कैसी भी, और बड़ी वाली को मार दिया गया है। कैसे मार दिया? क्या मामला? अब ये तो हमारे सामने की बात है नहीं है, लेकिन छोटी वाली वहां मौजूद थी तो बताया गया कि बंद कमरे में ले जाकर के उसके हस्बैंड ने, जेठानी, दौरानी, जो भी है परिवार में है, सास ससुर वगैरह, उन लोगों ने एक कमरे में ले जाकर के चीखें सुनाई दे रही थी। जो छोटी वाली के गए अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, चीखें सुनाई दे रही थी, उनको मार दिया गया है। कैसे मारा है कैसे नहीं मारा ये तो मुझे नहीं पता है। आपके कहीं निशान वगैरह उनके दिखे कहीं पे? हाँ, बॉडी पे निशान है, वहाँ पे? बॉडी पे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पता चल जाएगा आपको। बॉडी पे निशान है, गले पे निशान बता रही है। पुलिस आप आए तो उनके परिवार यहाँ पे देखी गई? नहीं, वो तो सारे भाग चुके थे, वहां पर कोई नहीं मिला था हमें। लेकर आप आए होंगे ना? हाँ, हम लोग लेकर आए हैं। कि आपने कहाँ मिली थी बॉडी? बॉडी हमको मिली थी ये आपके जयपुर हॉस्पिटल में, वहाँ कोई नहीं था, ससुराल वाले कोई नहीं थे उसके, ना तो उसका हस्बैंड था, हस्बैंड को उसका गिरफ्तार कर दिया गया है, बाकी सब भाग चुके हैं। तो अब मैं प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा, सख्त से कार्रवाई हो, हमारी बहन को इंसाफ मिले, उसको नायाज मार दिया, उसका एक बेटा भी है। तो मेरा प्रशासन से यही सर मैं यही कहूंगा। लड़का क्या करता है? लड़का कहीं ना कहीं जॉब करता है, कोई बैनर वगैरह प्रेस में? प्रेस में है वो।